नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 17 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 18 मई से लेकर 24-25 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय उत्तर पश्चिम भारत की ओर पहाड़ी राज्यों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ है, और यहाँ पर बादल भी लगातार अफगानिस्तान से लेकर ईरान के जो क्षेत्र हैं यहाँ तक लगातार बादल नज़र आ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो नमी वाले हवाएं हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं इस तरह से। और इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी इस समय काफ़ी सक्रिय बनी हुई है, जिसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी काफ़ी घने बादल पहुंच रहे हैं। और इस समय लगातार काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, यानी प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और दूसरी ओर अब मानसून भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और अभी अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों की ओर जल्द ही मानसून पहुंचने वाला है, और उसके बाद लगभग 1 जून के आसपास केरल के क्षेत्रों में भी मानसून पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये मानसून से पहले इस समय काफ़ी दक्षिण भारत में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, इसमें मूसलाधार प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पाकिस्तान के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश या असम में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिण क्षेत्र है यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ इस समय मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व एकाधुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर चाहे दक्षिणी क्षेत्र हो चाहे उत्तरी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसी तरह अरब सागर की भी जो लक्षद्वीप के आसपास से लेकर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आज कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिली हैं। और क्योंकि यहाँ पर कुछ अरब सागर से यहाँ पर इस तरह से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, थोड़ी बहुत यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं उसके प्रभाव से भी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मानसून की स्थिति है। पिछले 2-3 सालों के दौरान इस तरह से मानसून पहुँचा था, और आप देख सकते हैं पिछले साल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल डेट्स हैं, वो ऑन सेट यानी मानसून के पहुँचने की ये नॉर्मल डेट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 22 मई के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मानसून पहुँच जाता है, और उसके बाद 1 जून के आसपास यह मानसून केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं जहाँ पर पहुँच जाता है। इसी तरह पिछली बार मानसून 19 यानी 1-2 दिन पहले ही 19 मई को ही मानसून पहुंच गया था, और पहुंचने के बाद काफ़ी दिनों तक यहाँ पर लगातार 10 दिनों तक रुका रहा था, और उसके बाद फिर से आगे बढ़ा था। तो अभी देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। तो जल्द ही शायद यहाँ पर भी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मानसून की घोषणा की जा सकती है। तो अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, यानी लगातार पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, यानी बादल हैं यहाँ पर लगातार। और उसी के प्रभाव से कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के जो क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी पहुंच सकती है। तो इसके प्रभाव से हो सकता है यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन जाएं। कदुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात में भी यहाँ पर अरब सागर से थोड़ी सी नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं, जिसके प्रभाव से बादल बन सकते हैं। 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान
दक्षिण भारत से लेकर कुछ मध्य भारत में यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर अभी रात्रि के समय तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के उच्च क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में, दिल्ली के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही रहेगा। और यहाँ पर अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलेंगी, यानी लू जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान लू का प्रकोप रहने वाला है। और इसके अलावा बात करें केरल से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी और जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और तेज बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर यहाँ पर लगातार इस तरह से ये जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, उन्हीं हवाओं के प्रभाव से अब आने वाले दिनों में लगातार कभी कम तो कभी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 18 मई की, 18 मई को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी 18 मई को भी लू जैसी गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत बादल यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से राजस्थान या पंजाब के, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक दो स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 19 मई की, 19 मई को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो इसके प्रभाव से यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी कुछ बादल पहुँचेंगे, एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एका दुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 20 मई की, 20 मई को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। जबकि यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर कुछ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और केरल से लेकर कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही तमिलनाडु के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं और लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
और बात करें 21 मई की, 21 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की या एकाधुका स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर जो कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 21 मई को भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में भीषण बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और बात करें 22 मई की, 22 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ व कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल और कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, और साथ में ही जो लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र और साथ में केरल और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, जहाँ पर 21 मई के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जबकि उत्तर पश्चिम भारत की ओर यहाँ पर लगातार लू जैसी गतिविधियाँ बनी रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। और जब तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलेंगी, तब तक यहाँ पर लू जैसी गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। यानी यहाँ पर लगातार जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लू जैसी गतिविधियाँ लगातार बढ़ने वाली हैं। और बात करें 23 मई की, 23 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, साथ में ही लक्षद्वीप से लेकर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो दोनों ही जगह सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया जैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये इस तरह की भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 24 मई की, 24 मई को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी लगातार मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वी भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 25 मई की, 25 मई को भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर लगातार मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक के भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही मालदीव से लेकर जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।